Good morning, everyone. Welcome to my channel. And our today's topic is block matrices or partitioning of matrices. Definition देखते हैं इसकी. Sometimes we partition a matrix into blocks of elements and consider such blocks as elements of the matrix. These blocks are called submatrices. Example देखते हैं कि let us consider a matrix A of order 3 cross 3. इस मैट्रिक्स को हमने डिवाइड कर दिया है with using these dotted lines into sub matrices. Dotted lines ने इस one matrix A को sub matrices में कैसे this part or this block, one block is called a sub matrix of the matrix A. This part is called a block or sub matrix. This part is called a block or sub matrix, and also this part of the matrix is called a block or sub matrix of the matrix A. ओके यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन है कि एंड कंसिडर सच ब्लॉक्स एज एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स. जब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं या सॉल्व करते हैं अपने मैट्रिक्स को पार्टीशन करने के बाद, तो इसमें जो हर ब्लॉक या हर सब मैट्रिक्स है वो एक सिंगल एलिमेंट के तौर पे यूज़ होगा ऑफ मैट्रिक्स ए के. इसको हम वन एलिमेंट कंसिडर करेंगे व्हेन वी आर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, एंड इसको हम वन एलिमेंट, इसको भी एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे, और इसको भी हम matrix A का one element consider करेंगे. In a number of cases dealing with the matrices having bigger orders, हमारे पास अक्सर जो bigger order के matrices होते हैं, तो operations on matrices जो हैं वो easy हो जाते हैं अगर हम उनको partition कर देते हैं into the matrices of smaller order. And this is done especially in the situation when the memory capacity of computer is limited. Okay, now let's see an example how we solve some questions when we partition a matrix. Okay, let matrix A equals to this. Random मैंने 3 cross 3 matrix लिया है A, and matrix B is of order 3 cross 4. Now consider each block an element of the respected matrix. Each block जो है वो एक element consider होगा matrix का. इसी तरह से यहाँ पे matrix B में ये each block जो है ये one element consider होगा matrix का. Name these elements as. अब हमने जब इनको solve करना है तो हम अपने इस each element को एक different नाम दे देंगे matrix के. से E equals to this matrix. मैंने अपने इस मैट्रिक्स के इस सब मैट्रिक्स को नाम दे दिया मैट्रिक्स ए. E इक्वल्स टू 1 3 2 4. F इक्वल्स टू 1 0. इस सब मैट्रिक्स या ब्लॉक को मैंने F का नाम दे दिया. इस मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया O of order 1 cross 2 because it has one row and two columns. इसका ऑर्डर होगा 1 cross 2 and it is a zero matrix, तो मैंने इसको O से रिप्रेजेंट किया है. And G as a matrix with one element 2. इसी तरह हम मैट्रिक्स B के लिए हमने जो इसको पार्टीशन किया है, इसका फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको मैंने H के नाम से डिनोट किया. H इक्वल्स टू दिस सब मैट्रिक्स 1 4 2 5 3 6 1 1 with the matrix I, and this matrix we denote it with the O 1 cross 3. क्योंकि ये ज़ीरो मैट्रिक्स है तो मैंने इसको ज़ीरो से डिनोट किया है. साथ मैंने ऑर्डर लिख दिया है मैट्रिक्स का 1 क्रॉस 3, और इसको 1 को रिप्रेजेंट किया है मैट्रिक्स J से. नाउ वी कैन राइट. अब मैंने यहाँ पे जो जो एलिमेंट्स को नेम दिए हैं, सब मैट्रिक्स को नेम दिए हैं, मैं उनको वहाँ पे एज एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए लिख दूँगी. तो मैट्रिक्स ए मेरे पास क्या बन गया, ए इक्वल्स टू इस मैट्रिक्स की जगह ई लिखा, इसकी जगह एफ लिखा, इसकी जगह ओ 1 क्रॉस 2 लिखा, और इसकी जगह जी लिखा. सिमिलरली मैट्रिक्स बी के लिए मैंने फर्स्ट सब मैट्रिक्स का को जो डिनोट किया है मैंने एच से, वहाँ पे इसकी जगह एच लिखा, इस मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स की जगह आई, ओ ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3 एंड जे. अब मैंने इनको सब मैट्रिसेस को सबको नाम दे के एक न्यू मैट्रिक्स जो है वो बना दिए. अब देखिए आप यहाँ पे इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 था, अब ये डिवाइड हुआ है जब सब मैट्रिक्स में, तो इनके इसका अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कम हो गया है और ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बन गया है. देखिए
Now this 3 cross 3 matrix become a matrix of order 2 cross 2. ये 3 cross 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है वो भी 2 cross 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया. नाउ इफ़ वी वांट टू फाइंड ए बी, अब मैंने अगर इनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है मैट्रिक्स ए और बी का, सिंपली मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगी. ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए लिखा, मैट्रिक्स बी लिखा, और सिंपल इसकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन रूल्स. जो भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास रूल्स होंगे अकॉर्डिंग टू देम. अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम हमेशा अपने मैट्रिसेस को इस फॉर्म में पार्टीशन करेंगे. हमने केयरफुली इस फॉर्म में पार्टीशन करना है कि इफ़ वी रिक्वायर्ड देयर मल्टीप्लिकेशन, इफ़ वी रिक्वायर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, तो हमने इस फॉर्म में उनको डिवाइड करना है कि जब हम उनको रिस्पेक्टेड एलिमेंट्स को जब उसके मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो. उनको ऑर्डर हमें इस तरह देख के लेना है कि जब हम इन टू, जैसे फॉर एग्जांपल ई एच से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने ई और एच को वो ऑर्डर देना है, केयरफुली चूज़ करना है मैंने कि मेरे पास ई और एच का की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो. इनके ऑर्डर हमने इस तरह से लेने हैं. वैसे नॉर्मली इन मोस्ट केसेस आपको क्वेश्चंस जो आते हैं आपको पार्टीशन किए हुए जो है मैट्रिक्स गिवन होंगे. बहुत कम केसेस में इस तरह होता है कि आपको पार्टीशन खुद करने का कहा गया हो. मोस्टली आपको जो क्वेश्चंस आएंगे पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिसेस के, आपको पार्टीशन किए हुए मैट्रिक्स गिवन होंगे. ओके, नाउ कंटिन्यू विद द क्वेश्चन. ओके, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मैट्रिसेस को ई एच प्लस एफ ओ. फर्स्ट एंट्री आ गई मेरे पास. नेक्स्ट इस एंट्री के लिए ई मल्टीप्लाई बाय आई प्लस एफ मल्टीप्लाई बाय जे. देन इस एंट्री के लिए ओ मल्टीप्लाई बाय एच प्लस जी मल्टीप्लाई बाय ओ. ओ मल्टीप्लाई बाय आई प्लस जी मल्टीप्लाई बाय जे. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए तो आप मेरे लास्ट लेक्चर्स में जो मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जहाँ पे क्लियर किया आप उसको दोबारा से देख सकते हैं अपनी मल्टीप्लिकेशन को क्लियर करने के लिए. ओके, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, जैसे फर्स्ट हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे ई एच. यहाँ पे जो हमने अपने ई और एच मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया है, जिन मैट्रिक्स को ई और एच से उनको कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे सब मैट्रिसेस को. ई एच इक्वल्स टू ई, ई इज़ ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 एंड एच इज़ ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3. तो हम यहाँ देखेंगे कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बिकॉज इनके दीज टू नंबर्स आर सेम, तो हमारे पास ई एच की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. इसी तरह से आप देखेंगे एफ मल्टीप्लाई बाय ओ ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3. यहाँ पे मैंने एफ ओ मल्टीप्लाई बाय ओ ऑर्डर मैट्रिक्स ओ ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3 लिखा विच इज इक्वल्स टू एफ का मेरे पास ऑर्डर है 2 क्रॉस 1. हेयर इट इज़ ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 1 एंड यहाँ पे दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, दिस इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 and this is of order 1 cross 1. I is of order 2 cross 1 because it has 2 rows and 1 column, and J is of order 1 cross 1. जी, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये सब मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. पहले सबसे मैंने इनके ऑर्डर्स लिखे हैं. एफ मल्टीप्लाई बाय ओ ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3 इक्वल्स टू एफ का ऑर्डर है 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लाई बाय ओ ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3. इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पे 1 एंड 1 एलिमेंट्स यहाँ पर सेम है. इस तरह से ओ ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई बाय एच, इसका ऑर्डर मैंने लिखा. इनका ऑर्डर भी हमारे पास जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होगा इसके नंबर ऑफ रो से तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. इसी तरह हमने अपने सब जो है सब मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर्स यहाँ मैंने लिखे हैं और देखे हैं कि सबकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल है. नाउ मल्टीप्लाई ईच सब मैट्रिसेस सेपरेटली. सबसे पहले मैंने ई एच फाइंड किया है. ई एच इक्वल्स टू दिस इज ई, दिस इज एच. E multiplied by H equals to using matrix multiplication. ये हमारे पास आंसर आ गया है E H का. Similarly we find our next matrix which is sub matrix F multiplied by O of order 1 cross 3. F है मेरे पास. किसी भी मैट्रिक्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी किसी ज़ीरो मैट्रिक्स के साथ तो मेरे पास आंसर आएगा ज़ीरो मैट्रिक्स. तो यहाँ पे मेरे पास F है ऑर्डर 2 क्रॉस 1 का और जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगी ज़ीरो मैट्रिक्स से ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3 तो मेरे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो एक ज़ीरो मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर
2 क्रॉस 3। तो मेरे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन आ गई। अ ज़ीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, वो मैंने यहाँ लिख दिया, दिस इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। And similarly, I find the multiplication of zero matrix of order 1 क्रॉस 2 and matrix H of order 2 क्रॉस 3। और ये किसके इक्वल होगा? किसी भी मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई किया जीरो मैट्रिक्स के साथ, मेरे पास आंसर आता है जीरो मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 3। तो ये मैंने लिख दिया जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3। इसी तरह से G मल्टीप्लाई बाय जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3, and this is equal to ज़ीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3। ये मैंने लिख दिया है ज़ीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3। एक आपको यहाँ पे ये भी हमें फ़ायदा होता है कि मैट्रिसेस को ब्लॉक मैट्रिसेस में रिप्रेजेंट करने का, कि जब मेरे पास जहाँ पे ज़ीरो मैट्रिक्स आते हैं, सब मैट्रिक्स को ऐसा आता है जो ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाता है, या मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है अगर सब मैट्रिक्स, तो मैं सिंपली जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो ज़ीरो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होगा कोई भी मैट्रिक्स, वो आपको ज़ीरो मैट्रिक्स दे देगा, हमारी कैलकुलेशन वहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी। इसी तरह कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर सब मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है आपका, तो जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द सेम मैट्रिक्स। तो इस तरह से भी हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाती हैं। इसी तरह से हमने ई को मल्टीप्लाई किया आई ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 1 के साथ, विच इज़ इक्वल्स टू 1 3 2 4। दिस इज़ ई ऑफ 2 क्रॉस 2, एंड आई जो है मेरे पास 2 क्रॉस 1 है, विच इज़ 1 1। इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया। अच्छा, एक यहाँ पे आप चीज़ अगर ऑब्जर्व करें, दिस मैट्रिक्स आई ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 1 इज़ नॉट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो हमेशा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो वो मेरे पास होता है 1 0 0 1। सो दिस इज़ नॉट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा नहीं है कि आप इस मैट्रिक्स को जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो सॉल्व किए बगैर ही आप इसको ये मैट्रिक्स आंसर में लिखते हैं, नो, बिकॉज दिस इज़ नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 एंड दिस इज़ ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 1, तो आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो ऑर्डर 2 क्रॉस 1 का होगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, नेक्स्ट एलिमेंट है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, विच इज़ 4। मेरे पास इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका आंसर आया है 3 7। दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 1। इसी तरह से f को मल्टीप्लाई करेंगे j के साथ, और हमारे पास ये दिस इज द रिजल्टेंट मैट्रिक्स, एंड g मल्टीप्लाई बाय j। ये 1 क्रॉस 1 मैट्रिसेस हैं, तो सिंपल 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आपका एज अ स्केलर कंसिडर होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। Now put all these values in star. What is star? Here, यहाँ पे मैंने ए बी को जब इस फॉर्म में लिखा है, तो मैंने इस इक्वेशन को या इस फॉर्म को स्टार कंसिडर कर लिया है। अब मैंने अपनी सेपरेटली जो भी वैल्यूज इसकी फाइंड की है वो मैंने इसमें पुट कर दी, तो आई गेट द आंसर ऑफ द ए बी मैट्रिक्स ए बी, विच इज़ इक्वल्स टू ई एच। ये ई एच लिखा है मैंने, मैट्रिक्स ई एच, हियर इट इज़ ई एच। इसके बाद प्लस ऑफ कोर्स अगर आप ई एच को ऐड करेंगे किसी ज़ीरो मैट्रिक्स के साथ, तो आंसर आपके पास ई एच ही आएगा। नेक्स्ट है ई आई प्लस एफ जे, ई आई प्लस एफ जे, दिस इज़ ई आई प्लस एफ जे मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ज़ीरो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई एच, प्लस इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया है मैंने, ये भी ज़ीरो मैट्रिक्स था, ये भी ज़ीरो मैट्रिक्स था, तो इनका एडिशन भी एक ज़ीरो मैट्रिक्स आएगा आपके पास। और जब मैंने इनको ज़ीरो मैट्रिक्स में ऐड किया है जी जे को, g मल्टीप्लाई बाय j इज़ 2 एंड दिस इज़ ज़ीरो मैट्रिक्स, तो हमारे पास आंसर आया है 2। इनको जब सिंपल करें, सिंप्लीफाई करेंगे ये मैट्रिक्स, एट द एंड हम क्या करेंगे, हम अपने सब मैट्रिसेस की ब्रैकेट्स को हटा देंगे। इसको 9 19 12 26 15 33 ये पार्ट, फिर इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया, तो मेरे पास ये आंसर आया 4 7 0 0 0 0 0 0 and 2, and this is our final matrix, the multiplication of two matrices A and B using the
partitioning of the matrices A and B. Okay, let's see the example, the second example for partitioning of matrices. Okay, we have given a matrix M in the form of a diagonal matrix M equals to diagonal ABC, where A is this matrix. A is a matrix of order 2 cross 2, B is of order 1 cross 1, and C is of order 2 cross 2. And we have to find the matrix M square. हमें जो गिवन मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है M, इसका स्क्वायर फाइंड करना है. तो यहाँ पे आपको याद हो कि डायगोनल मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि अगर आपको डायगोनल गिवन है किसी मैट्रिक्स के, इसका मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं और इसके अलावा जो बाकी सब आपके पास एलिमेंट्स होंगे उस मैट्रिक्स के वो ज़ीरो होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कंसिडर किया था कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल A इक्वल्स टू डायगोनल 1 3 4, तो इसका क्या मतलब है कि ये कैसा कैसा मैट्रिक्स है. इसके डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 1 3 4 और जिसके रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे. सो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. इसी तरह से यहाँ पे जो हमें गिवन है m इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ ए बी सी, ये एक्चुअली हमारे पास किस फॉर्म का मैट्रिक्स है. m किस फॉर्म का है आपके पास, डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ए बी सी और इसके जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होंगे. डायगोनल मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था कि अगर हमने टू डायगोनल मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है A और अगर हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है B, तो हमारे पास जो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा वो सिंपल आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग उनको मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 8 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 4. तो हमारे पास जो है मैट्रिक्स ए बी आ जाएगा और ए बी भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा. ओके, यूजिंग दिस डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा सोल्यूशन क्या होगा. Now M is a diagonal matrix with entries diagonal elements A, B, C. तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि अगर मुझे फाइंड करना है, अगर मेरे पास M इक्वल है डायगोनल ऑफ A, B एंड C, तो M स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल होगा. M स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट, M मल्टीप्लाई बाय M. M को M से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू डायगोनल मैट्रिसेस जब इससे मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास आंसर आएगा डायगोनल ऑफ A स्क्वायर, A मल्टीप्लाई बाय A, B स्क्वायर एंड C स्क्वायर. तो सिंपल M स्क्वायर के लिए मुझे स्क्वायर लेना है अपने मैट्रिक्स A, B और C का और सिंपल मेरे पास M स्क्वायर के डायगोनल एलिमेंट्स ये इन मैट्रिसेस का स्क्वायर बन जाएगा. So to find the A square equals to 1 3 2 4 multiplied by 1 3 2 4 which is equals to इस रो की एंट्री फर्स्ट रो की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंड देन ऐड दीज एंट्रीज. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6. फिर नेक्स्ट एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 plus 2 multiplied by 4 is 8. Then 3 multiplied by 1 is 3 plus 4 multiplied by 3 is 12. And last 3 multiplied by 2 is 6 plus 4 multiplied by 4 is 16. So we get the matrix A square which is 7 10 15 and 22. Similarly we get B square equals to B multiplied by B which is equals to B is
5 multiplied by 5. This is simply equals to 25, and c square equals to c multiplied by c, which is equals to 1537, and 1537, and this is equals to 1 multiplied by 1 is 1, plus 3 multiplied by 5, then 1 multiplied by 3, plus 3 multiplied by 7, and 5 multiplied by 1 is 5, plus 7 multiplied by 5 is 35, and 5 multiplied by 3 is 15, plus 7 multiplied by 7 is 49. And we get our matrix C square equals to 16, 24, 40, and 4 and 4, 5, 6, 64. Now simply our m square equals to what? M square equals to diagonal of a square, b square, and c square. Of matrix, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए स्क्वायर, विच इज दिस 7, 10, 15, 22. डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट है मैट्रिक्स ए स्क्वायर, डायगोनल का सेकंड एलिमेंट है मैट्रिक्स बी स्क्वायर विच इज 25, और डायगोनल का थर्ड एलिमेंट है सी स्क्वायर विच इज द मैट्रिक्स 16, 24, 40, 64. अब हम देखिए इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, एम स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट है मेरे पास डायगोनल का 7, 10, 15, 22. दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द डायगोनल. सेकेंड एलिमेंट है मेरे पास 25 डायगोनल में, और थर्ड जो हमारे पास डायगोनल का एलिमेंट है दिस इज दिस मैट्रिक्स विच इज 16, 24, this matrix, 40 and 64. So अब मैं इनको कि दिस इज आवर एम स्क्वायर, और इसकी पार्टीशनिंग कुछ इस टाइप की होगी कि इसके डायगोनल के एलिमेंट्स जो है मेरे पास ए स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आ गए. अच्छा, हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था उसमें आप देखिए कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास एक्चुअली सब मैट्रिसेस हैं. इस तरह से हमारे पास जब हमने एम स्क्वायर लिया है तो हमारे पास जो आंसर आया है उसमें भी डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे पास सब मैट्रिसेस हैं या ब्लॉक्स हैं मैट्रिसेस के. इसका हम इस फॉर्म में भी फाइनल आंसर लिख सकते हैं. दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स एम स्क्वायर विच इज़ एक्चुअली किसके इक्वल है. अगर आप यहाँ देखें, अगर आप इसको फुल एंट्रीज के साथ लिखते हैं तो दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट. This is actually equals to तो ये हमारे पास एक्चुअल मैट्रिक्स आया है जो हमें गिवन मैट्रिक्स था एम इक्वल्स डायगोनल ऑफ ए बी सी. इसका स्क्वायर लेने के बाद मेरे पास ये फाइनल आंसर है. उसको अगर हम पार्टीशन करें तो एक्चुअली इसकी पार्टीशनिंग इस तरह से होती है कुछ.
सो दिस इज अवर डायगोनल और हमारे पास जिसकी रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो सब ज़ीरो हैं डायगोनल मैट्रिक्स के लिए. So this is it for today's lecture. If you found this lecture helpful, please like the video, subscribe to the channel and share it with your friends. Thank you for watching. Take care.